नमस्ते। आप भी गुड मॉर्निंग बोल रहे हो और मैं भी गुड इवनिंग। ऑडियो क्लियर है मेरी? आवाज आ रही है? अरे इवनिंग है यार। तबीयत अभी काफी ठीक है पहले से। आज काफी बेटर है। और आज वेबकैम नहीं है मेरे पास, इसलिए सब कुछ आपको दिख रहा होगा पीछे, है ना? एक्चुअली मैं कहीं बाहर आई थी और उस वजह से मैं वेबकैम लाना भूल गई। और आज सारा ही आपको बैकग्राउंड दिख रहा होगा, बट कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में ये ठीक हो जाएगा जब हम क्लास पीपीटी में ओपन करूंगी। गुड इवनिंग सभी को। सभी ठीक है? आप अच्छे लग रहे हो मैम। ओके, थैंक यू। तो चलें फिर शुरू करें क्लास को। आज मैं वेबकैम लाना भूल गई हूँ इस वजह से। हम्म तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हम कहाँ पर थे? 1 मिनट मैं ना ओपन करके आती हूँ पीपीटी। वेट करना, ठीक है? मैंने वीडियो ऑफ की है क्योंकि मुझे बैक जाके पीपीटी ओपन करनी पड़ेगी। आज आप अच्छे लग रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। आदिकाल प्रकरण 4 पढ़ना था ना हमने? मुझे तो रोज ही अच्छे लगते हैं। है ना मुझसे, है ना मुझसे, है ना मुझसे। चलो मैं मजाक कर रही हूँ, प्यार तो सभी करते हैं। आप बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच आपके प्यार के लिए। तो क्या था हमारा बच्चा? विद्यापति को नहीं पढ़ा था ना अभी? पीडीएफ सेंड कर देना। ओके, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। कल मेरी तबीयत बहुत बहुत खराब थी तो मैं इस वजह से नहीं भेज पाई। प्रकरण 4। 1 मिनट बस, मैं देखती हूँ मैंने कुछ निकाली है पीपीटी, कौन सी निकाली है अभी चेक करती हूँ। प्रकरण 4 ना, यही वाला? हाँ, ठीक है। ठीक है, अब आपको पीपीटी अब दिखाई दे रही। मैं प्रकरण 4 बुक में निकालती हूँ, आप भी अपनी बुक निकाल लो जल्दी जल्दी से। हम आज इसको मतलब कोशिश करेंगे जल्दी खत्म करने की, क्योंकि हमें आगे जाना है और नहीं तो हम इसी में रह जाएंगे, है ना? आदिकाल हो गया था, मे बी नहीं हुआ। ये वाला नहीं हुआ है। फुटकल रचना कहाँ हुई अभी? हो गई है क्या? खुसरो को पढ़ लिया था हमने, विद्यापति और खुसरो को। आपने आदिकाल नहीं बोला था मुझे, ममता। आपने क्या कहा था मुझे, आदिकाल या भक्तिकाल? भक्तिकाल, ओके सॉरी। 1 मिनट, फिर मैं भक्तिकाल निकालती हूँ। मैंने गलत निकाल दिया। वेट कीजिए, वेट। भक्तिकाल। भक्तिकाल प्रकरण 4।
बस 1 मिनट का टाइम देना मुझे बस। कहाँ तक कर लिया था हमने भक्ति काल का? तुलसीदास तक हो गया था ना? हम्म कोई बात नहीं, मिल गया मुझे अब। तो पहले तो मैं कैमरा ऑन करती हूँ, फिर देखते हैं क्या पीपीटी दिखती है आपको कि नहीं। आप बताओ, पीपीटी दिख रही है आपको? अनुखन माधव, माधव ओके, अनुखन माधव। अनुखन माधव कहाँ पर है? नाभादास हो गया था। पीपीटी नहीं दिख रही है ना? तो कैसे दिखाऊं आज? नहीं दिख रही। ओ यार, अब क्या करूं मैं? कुछ बताओ मुझे सॉल्यूशन। सत्य प्रकाश, कुछ सेटिंग होती है ना इसमें? तो टाइम जा रहा है हमारा। वेट करो, अभी पूछती हूँ किसी को।
मुझे दिख रहा है? पीपीटी आपको दिख रही है या नहीं? अ, क्या हो रहा है ये? अब मुझे बताना आपको पीपीटी शो हो रही है या नहीं? मैंने चेंज तो किया है इसमें, देखना। दिख रहा है आपको? पीपीटी शो हो रही है? एक बार बताओ मुझे। बताइए जल्दी जल्दी से, पीपीटी शो हो रही है कि नहीं? नो, नहीं हो रही। ओहो। अब मैंने सेटिंग भी कर दी। अब बताना। अब कुछ दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? गुड इवनिंग। कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे? कुछ दिख रहा है आपको? बस 1 मिनट, फिर मैं क्लास बंद करके दोबारा आती हूँ। एक बस, नहीं तो अगर नहीं चला तो फिर हम बंद कर देंगे क्लास, ठीक है? अगर नहीं हुआ तो हम क्लास बंद कर देंगे, फिर और कोई ऑप्शन भी नहीं है। 1 मिनट में क्लास दोबारा स्टार्ट करती हूँ, है ना? मुझे पीपीटी शो करनी नहीं आ रही है एक्चुअली, और मैं तो दिख रही हूँ ना, मुझे पीपीटी तो दिखानी है आपको, तभी आप पढ़ पाओगे ना। तो आज मैं कहीं बाहर हूँ तो वेबकैम लाना मैं भूल गई। कुछ नहीं दिख रहा। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं 1 मिनट में आती हूँ। अगर तो ठीक है, चल पड़ा तो ठीक है, नहीं चला तो फिर मुझे वो करना पड़ेगा, क्लास बंद करनी पड़ेगी। फिर मैं आपको कुछ भी नहीं शो कर पाऊंगी, क्योंकि फिर मैं ही दिखूंगी, फायदा क्या है? पीपीटी दिखनी चाहिए आपको, है ना? 1 मिनट में आती हूँ मैं, वेट करना। अभी दिख रही है पीपीटी आपको? अभी भी नहीं दिख रही ना? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा फोन पर। अभी भी नहीं दिख रहा है ना कुछ? गुड इवनिंग सभी को। वेरी वेरी गुड इवनिंग। नहीं दिख रहा है ना अब अभी? तो फिर एंड कर दें क्लास को? ऐसे तो कोई फायदा नहीं होगा, है ना? आप सिर्फ मुझे ही देख पाओगे, फिर आप पीपीटी नहीं देख पाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। नहीं दिख रहा ना? ऐसे तो बच्चों को परेशानी हो जाएगी ना, अगर मैं सिर्फ ऐसे ही पढ़ूंगी तो। कोई बात नहीं, कल क्लास कर लेंगे, है ना? ठीक है, एंड कर दे। हाँ, रहने देते हैं ना। ऐसे परेशान हो जाएंगे, फिर कल कर लेंगे, कल थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले लेंगे, है ना?
समझा दूँ, कैसे समझा दूँ? नहीं समझ पाएँगे बेटा आप, फिर ऐसे मैं बोलूँगी आपको नहीं समझ में आएगा, फिर फ़ायदा नहीं है उसका कुछ भी। कुछ समझा दूँ? कुछ क्या समझना चाहते हैं बताओ? कोई सवाल है आपका? वो बताओ मुझे। किसी का कोई सवाल है तो वो बताइए। एक बार इधर से करके देखती हूँ कुछ क्या है ये। एक्चुअली बिना वेबकैम के किस तरीके से होता है ना, मुझे वो अभी पता ही नहीं चल रहा है। फिर वैसे ही टाइम वेस्ट हो रहा है। अच्छा, किसी ने कुछ पूछना है, सवाल पूछना है तो वो आप बता दो, तो मैं सवाल आपको बता सकती हूँ। कुछ भी आपको कोई चीज क्लियर करनी है वो बता दो। वो मैं आपको ऐसे बता सकती हूँ, बट आपको पीपीटी शो नहीं होगी तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा समझना, है ना? ठीक है। मैं चाह रही थी कि ये खत्म हो जाता जल्दी जल्दी से, तो फिर हम आगे चलते, वरना हम इसी में रह जाएंगे। ठीक है, कोई भी सवाल नहीं है आपका ना भक्ति काल के बारे में? भक्ति काल के बारे में क्या मैं बताऊं? अनुखन माधव माधव के पास पहुंचे थे ना हम। एक मिनट, अगर मुझे बुक में मिल जाता है तो अभी थोड़ा सा। फॉर्म ओपन हो गए? कौन से वाले फॉर्म? कौन से वाले फॉर्म ओपन हुए हैं? नेट के फॉर्म फिर से भरने लग गए क्या? इतनी जल्दी तो नहीं होने चाहिए। इतनी जल्दी कहाँ? अभी तो रिजल्ट भी। अच्छा, रिजल्ट तो आ गया है ना जी। तो सर का स्टेटस था आज। ओके, पता नहीं, मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता। अगर तो फॉर्म भर रहे हैं तो टाइम से भर लेना सारे, है ना? अगर फॉर्म भर रहे हैं तो टाइम से भर लेना। सदमा मत दो। सदमे में क्यों जाना है भाई? पढ़ना तो पड़ेगा ही। एग्जाम भी देना पड़ेगा, पढ़ भी तो रहे हो ना एग्जाम के लिए। सदमे में क्यों जाना? हम्म। लास्ट डेट? हाँ, लास्ट डेट जरूर बता दो। पीएचडी के लिए है 8 सितंबर लास्ट डेट। हाँ, वो पीएचडी का हो सकता है। मेरे को भी सदमा लगा है। और नेट के नहीं होंगे वो कोई और होंगे। वैसे भी आपको पता ही है कि फॉर्म भर तो रहे हैं अभी। फॉर्म तो अभी भरेंगे ही, मतलब दिसंबर के लिए, है ना? तो इतनी जल्दी तो नहीं भरे जाएंगे फॉर्म। वो कोई और होगा ना। वो कोई और फॉर्म होगा। बट मैंने नहीं देखा है सर का स्टेटस क्या है, मुझे नहीं पता। मंडे को आपका टेस्ट होगा, है ना? मैंने देखा है पीएचडी के लिए है। हाँ, पीएचडी के लिए हो सकता है भाई, इतनी जल्दी नहीं हो सकता। इतनी जल्दी नहीं भरेंगे फॉर्म। हम्म। पीएचडी के हैं। पीएचडी के लिए अगर आप लोग भर सकते हो ना तो भर लो, है ना? अगर मतलब मास्टर्स बेस पे है पीएचडी के लिए तो आप भर लो। जितने ज्यादा फॉर्म भरेंगे आपको उतना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि सिलेबस तो वही रहता है, सेम टू सेम। नेट के अगले माह डालेंगे, अभी नहीं।
हाँ हाँ, इतनी जल्दी नहीं होता है, इतनी जल्दी नहीं होता है। अच्छा, 84 वैष्णव की वार्ता किसका ग्रंथ है ये, बताइए। 84 वैष्णवों की वार्ता, सूरदास, विठलनाथ, गोकुलदास, और कौन सा ऑप्शन दो? चलो तीन में से बता दो, जल्दी 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 जल्दी। मैंने आपको दो कृष्ण के बारे में बताया था, एक भागवत के, एक महाभारत के। एक भागवत गीता में जो कृष्ण है वो गोकुलनाथ, वेरी गुड, सही जवाब है। एक मैंने आपको बताया था भागवत के कृष्ण, यानी कि भागवत गीता में जो उपदेश देते हैं कृष्ण, वो। और एक और कृष्ण है, ब्रज भाषा में है, वेरी गुड। एक और कृष्ण है महाभारत के, है ना। एक है लोक रक्षक, एक है लोक रंजक, पता है आपको ना। ये चीज मैंने आपको बताई थी। और जो भागवत के कृष्ण है वो दोनों रूपों में स्वीकार किए गए हैं, लोक रक्षक भी और लोक रंजक भी, ठीक है। और तभी इनको उच्च माना गया, क्योंकि इनको दो रूप माने गए हैं, लोक रक्षक और लोक रंजक, ठीक है। जो अनुखन माधव वाली पंक्तियां हैं वो कहाँ पर है, सूरदास के आगे है ना वो। वैसे मैं उनको सोच रही थी, आपको थोड़ा समझा देती हूँ। हम्म। अनुखन माधव माधव सुमिरत, सुंदरी भेल भलाई, भेल मधाई, ओ निज भाव स्वभाव ही बिसरल, अपने गुण लोभधाई। किसकी पंक्ति है ये, विद्यापति की। जो विद्यापति है और जो सूरदास है, हमने पढ़ा था कि विद्यापति का ही अनुकरण किया है सूरदास ने। किसने, विद्यापति का ही अनुकरण किया है सूरदास ने, ठीक है। तो विद्यापति के अनुकरण पर सूरदास भी सेम टू सेम क्या कहते हैं, अनुखन राधा राधा रटेत, आधा आधा बानी। सेम टू सेम पंक्तियां है ना। अनुखन माधव माधव सुमिरत, सुंदरी भेली मधाई। क्या कह रहे हैं विद्यापति कि प्रतिक्षण माधव माधव, यानी कि मैं कृष्ण कृष्ण कहते कहते क्या हो गई, सुंदरी भेल मधाई, मैं अपने आप को ही भूल गई, है ना। विद्यापति की पंक्ति है, ठीक है। पंक्ति आपको याद रखनी किसकी है, जो माधव माधव वाली है वो विद्यापति की है। इसी के विपरीत हमने बोला था ना, देखा था ना कि राधा और कृष्ण का ही बस फर्क है, राम और श्याम का ही अंतर है। जिन्होंने एक दूसरे के अनुकरण पर लिखा उन्होंने राम और श्याम का अंतर किया है, और किसका, राधा और कृष्ण का, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं अनुखन राधा राधा रटित, आगे क्या कहते हैं, आधा आधा बानी। जो अनुखन माधव माधव वाली पंक्तियां ना, उसी के नीचे वाली पंक्तियां हैं ये, अनुखन राधा राधा रटे आधा आधा बानी, मतलब कि मैं क्या हो गई, सारी सुध बुध खो गई, वही बात है, ठीक है। सेम टू सेम। और क्या बता रही हैं ये कि ओ निज भाव स्वभाव ही बिसरल, अपने गुण लुब्ध, कि मैं अपने ही गुण पर लुब्ध हो रही हूँ, यानी कि अपने ही गुण पर मैं क्या हो रही हूँ, मुग्ध हो रही हूँ, अपने ही गुणों पर मैं क्या हो रही हूँ, मोहित हो रही हूँ, ठीक है। तो ये दोनों पंक्तियां जो हैं ये कह रही हैं कि मतलब दोनों ही पंक्तियों के मतलब सेम सेम ही हैं। और विद्यापति का ही अनुकरण किसने किया है, किसने किया है विद्यापति का अनुकरण, जल्दी जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से। कहती हैं कि माधव माधव करते करते राधा जो है वो कृष्ण जैसी हो गई है, ठीक है। कृष्ण जैसी हो गई है, उसका रंग कैसा हो गया, सांवला हो गया, क्यों, क्योंकि वो बार 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 एक ही चीज को रटती जा रही है। तो उसका क्या हो गया है, क्या मैम, सूरदास, सूरदास, वाह। सूरदास नहीं पूछा मैंने, क्या पूछा था मैंने, अच्छा ठीक है। क्या मैम, अच्छा अंकिता के क्वेश्चन से मैं कंफ्यूज हो गई थी। अंकिता मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आपको, देखो। अनुखन मतलब ये बता रहे हैं कि माधव माधव कहते रटते रटते जो राधा जो है वो कैसी हो गई, कृष्ण जैसी हो गई, कृष्ण जैसी मतलब सांवली हो गई है ना।
अनुकरण। सूरदास ने विद्यापति का अनुकरण किया है, हाँ विद्यापति का अनुकरण। कृष्ण के रूप के बारे में बताएं। विद्यापति का अनुकरण किया है सूरदास ने। विद्यापति पहले हुए हैं ना। हाँ, विद्यापति का अनुकरण पूछा था मैंने, सूरदास ने किया था, ठीक है, क्योंकि विद्यापति पहले थे, सूरदास बाद में। ओके, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो राधा है वो कृष्ण जैसी हो गई है। कृष्ण कैसे थे, सांवले थे ना, तो कृष्ण के जैसा ही राधा का रंग हो गया है सांवला। कैसे हो गया, विरह के कारण। क्यों विरह में है, क्यों है विरह में, क्योंकि कृष्ण उनको छोड़कर चले गए हैं, ठीक है। उसे अपना निज भाव स्वभाव सब कुछ वो भूल गई है, मतलब कि अपना भाव और अपना अपना जो उसका खुद का स्वभाव था, खुद का जो जो भी कुछ उसका था, मतलब अपना रंग रूप सब कुछ उसने क्या हो गया, अलग हो गया उससे, भूल गई वो, और अपना स्वभाव भी भूल गई वो, सब कुछ भूल चुका है उसको। अब वो कैसी हो गई है, विरह में काली हो गई है वो, सांवली हो गई है वो, ठीक है। वो क्या करती है, अपने आप को कृष्ण समझ लेती है। ओ ने जो भाव स्वभाव, वही क्या कह रहे हैं कि अपने स्वभाव को ही भूल जाती हैं, बिसरल अपने गुण लुभाई। तो क्या मतलब, सब कुछ उसको भूल गया है और अपने आप को वो कृष्ण समझ लेती है। कैसे, अपने से ही वो प्रेम कर रही है, ठीक है। अपने ही प्रेम के कारण वो नीचे जो पंक्तियां दी है राधा राधा वाली, तो इसीलिए जब वो राधा राधा अनुखन राधा राधा रटी, मतलब कि राधा राधा रटते रटते क्या हो गई है, अपने आप को भूल गई, मतलब अपना ही नाम बोलने लग गई है वो अब, ठीक है। पहले तो वो माधव माधव बोल रही थी जब तक उसको सुध-बुध थी, लेकिन जब उसकी सुध-बुध खो गई तो क्या कहने लगी, राधा राधा ही कहने लग गई। भूल गई वो कि मैं राधा हूं, है ना। वो अपनी जगह पे किसको लेने लग गई, कृष्ण। कृष्ण की जगह उसने खुद को रख लिया और खुद को राधा राधा कहने लगे, क्योंकि वो सुध-बुध खो चुकी है, भूल चुकी है वो सब कुछ कि मैं राधा हूं। समझ आ रहा है। तो मतलब पागल सी हो गई है वो, किस में, कृष्ण के वियोग में, विरह में। और वो पूरी कृष्ण की तरह हो गई है, अपने आप को कृष्ण समझ लेती हैं, काली भी हो गई है विरह में, और राधा राधा रटने लग जाती है उल्टा, जबकि उसको माधव माधव बोलना चाहिए वो राधा राधा बोलने लग जाती है, ठीक है। ये सारी पंक्तियां जो है वो विद्यापति की हैं, जो माधव माधव वाली पंक्तियां हैं ये भी विद्यापति की है, नीचे भी विद्यापति की है, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहे हैं आगे, सूरदास की भी ऐसी ऐसी सेम टू सेम पंक्तियां आपको मिलेंगी, है ना। इसको मैं कल की क्लास में समझाऊंगी, अभी मैं आपको सिर्फ ऐसे ही रैंडमली समझा रही हूँ, क्योंकि कुछ कुछ बच्चों की इच्छा थी कि पढ़ने की, समझने की कुछ, तो इसलिए मैं समझा रही हूँ आपको, अदरवाइज मैंने ये नहीं समझाना था ना। कल की क्लास में मैं इसको अच्छे से क्लियर करूंगी आपको। आगे देखती हूँ मैं इसमें क्या लिखा है। इस पद का भावार्थ यह है कि प्रतिक्षण कृष्ण का स्मरण करते करते राधा कृष्ण रूप हो जाती है। यहाँ पे क्लियर लिखा है कि वो कृष्ण रूप हो जाती हैं और अपने आप को कृष्ण समझकर राधा के वियोग में राधा राधा रटने लगती है। वियोग किसका है, अब राधा का वियोग है। अपने आप को वो क्या समझ रही है, कृष्ण समझ रही है। रट किसका नाम रही है, अपना ही नाम रट रही है राधा, ठीक है। फिर जब होश आती है तब कृष्ण के विरह से संतप्त होकर फिर कृष्ण कृष्ण करने लग जाती है। तो वही फिर वो क्या करने लग जाती है, माधव माधव करने लग जाती है। कृष्ण के रूप के बारे में मैम बताओ, कृष्ण के रूपों के बारे में। ओके, जो लोक रक्षक और लोक रंजक बता रही थी मैं, वही मैंने आपको ये बताया था ना कि जो लोक रक्षक है, लोगों की रक्षा करने वाला रूप, और लोक रंजक जो कि मनोरंजन करने वाला रूप, जो कि हम गोपियों के साथ देखते हैं कृष्ण को, है ना। यही देखा था ना हमने पिछली क्लास में कि वो क्या करते हैं, गोपियों सॉरी हाँ, मतलब गोपियों से घिरे हुए कृष्ण, ये पढ़ा था हमने शुक्ल में कि वो गोपियों से भरे घिरे हुए कृष्ण लोक रंजक। और जो कृष्ण भक्त कवि जितने भी हुए उन्होंने कौन सा रूप अपनाया, लोक रंजक वाला, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस जनता को क्या पसंद है, जनता की पसंद देखी जाती है ना। तो जनता को क्या पसंद है, जनता को यही पसंद है कि मनोरंजन किया जाए उनका, और कुछ ऐसी शिक्षा उन्हें दी जाए जिससे उनको मतलब इजी हो आशिकी करने में और मनोरंजन करने में, है ना। यही दो चीजें संसार में आज भी हम देखते हैं और पहले भी होती थी। तो जितने भी कृष्ण भक्त कवि हैं उन्होंने कौन सा रूप लिया कृष्ण का, लोक रंजक वाला रूप लिया, लोक रक्षक वाला नहीं लिया उन्होंने, लोक रंजक वाला लिया। जबकि लोक रक्षक भी एक कृष्ण का रूप था, है ना, लोक रक्षक भी था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने कौन सा रूप लिया, लोक रंजक वाला, जिससे मनोरंजन करने में उनको आसानी हो जाए। जो मैंने आपको बताया था कि लोग क्या कहते हैं, एक गाना भी है आपने सुना होगा और डायलॉग भी है, कृष्ण करे तो लीला, है ना। तो वही कि कृष्ण की लीला उसमें दिखाई गई है, ठीक है, कि वो गोपियों के साथ कैसा बिहेव है उनका। और
बाकियों के साथ कैसा भी है, ज्यादातर तो वो गोपियों के साथ ही दिखाए गए हैं, है ना। तो मतलब वही चारों तरफ उनकी गोपियां दिखाई गई हैं। लोक रक्षक को लिया ही नहीं है उन्होंने, उस रूप को उन्होंने लिया ही नहीं, उस रूप की आराधना उन्होंने की ही नहीं है। और विद्यापति ने भी वही किया है, और साथ में आगे जितने भी कृष्ण भक्त कवि हुए हैं उन्होंने सबने यही किया है, ठीक है। और आगे देखते हैं हम, इसमें जब हम मीराबाई की भक्ति की तरफ जाते हैं, बढ़ते हैं, अभी हम जाएंगे धीरे धीरे मीराबाई की भक्ति की तरफ। तो मीराबाई की भक्ति जो है वो किस भाव की है, जल्दी से बताएं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। किस भाव की भक्ति है मीराबाई की? 84 वैष्णवों की वार्ता, प्रश्न क्या है, प्रकाशन, प्रकाशन क्या है? एक्चुअली वो मेरे सामने ऐसे आ गया था और मैंने ऐसे पूछ लिया था आपको चलते चलते, तो उसका प्रकाशन वर्ष यहाँ नहीं दिया है। इसका प्रकाशन वर्ष आपको पांडे में मिल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं है आपको तो अभी मैं बाद में बता दूंगी, मतलब कल बता दूंगी, अभी मुझे नहीं याद। संख्य भाव, सख्य भाव नहीं विनोद, सख्य भाव नहीं है वो तो। सख्य भाव की भक्ति तो सूरदास की थी, सूरदास सखा के रूप में मानते हैं। सख्य भाव का सखा मतलब ना, तो सख्य भाव जो है वो सूरदास की भक्ति थी। माधुर्य भाव की भक्ति, माधुर्य भाव की भक्ति एक्चुअली पहले समझेंगे बात को कि होती क्या है। माधुर्य भाव की भक्ति होती है जिसमें भगवान को, माधुर्य, हाँ, माधुर्य भाव की भक्ति होती है जिसमें भगवान को पति के रूप में स्वीकार किया जाता है, ठीक है। तो जो मीराबाई थी वो पति मानती थी कृष्ण को, आपको पता है। हम पहले ये पढ़ चुके हैं कि पहले क्या होता था जब लड़कियां पैदा होती थी ना, प्रीतम के रूप में, प्रियतम या पति, है ना, कोई भी, प्रेमी, प्रियतम, पति, कोई भी हो सकता है तीनों में से। तो हमने क्या पढ़ा था जब हमने कृष्ण भक्ति शाखा जब हमने शुरू किया था, ये वाली बुक से, शुक्ल वाली बुक से, तो इसमें क्या बताया था कि जब लड़कियां पैदा होती थी ना तो उनको कहाँ छोड़ दिया जाता था, मंदिरों में छोड़ दिया जाता था। क्यों छोड़ दिया जाता था मंदिरों में? कि वो वहां पर मतलब भक्ति करे, है ना। और उनको मतलब वैसे ही उनको कोई, उनकी कोई परवाह नहीं करता था, जैसे ही पैदा होती थी लड़कियां सीधे मंदिरों में उनको छोड़ दिया जाता था। तो वो मंदिरों में कुछ भी करे उनको कोई मतलब नहीं था उससे। लेकिन अधिकतर जो होती थी वो भक्ति करती थी, है ना। तो उसी से मीराबाई भी मतलब मीराबाई के साथ भी ऐसा ही हुआ था। और जब वो जब मीराबाई की शादी हो गई थी और शायद उस मीराबाई के पति की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद से वो कृष्ण को ही अपना पति समझती थी। और वो मंदिरों में नाचती थी, गाती थी, कीर्तन करती थी, भजन करती थी। और लोग जो उनके परिवार के लोग थे, यानी कि उनके ससुराल के लोग थे, वो ये कहते थे कि आ, मतलब मीरा को रोकते थे वो कि नहीं तुम वहां मंदिर में नाचोगी नहीं, क्योंकि हमारे कुल की मर्यादा जो है वो खत्म हो रही है और हमारा नाम जो है वो मिट्टी में मिल रहा है ना। क्योंकि बहुत ही उनका रेपुटेटेड परिवार था। तो वो कहते थे कि नहीं हमारा नाम खराब हो रहा है, तुम वहां पे जाके नहीं नाचोगी। लेकिन वो हम आगे भी पढ़ेंगे इसको, वो कहती है कि कृष्ण के अलावा कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जिसके सामने मैं शर्म करूं, मैं सिर्फ कृष्ण की हूं और मैं उसके सामने नाचूंगी गाऊंगी। तो वो मंदिरों में नाचती गाती थी, उसको कोई किसी चीज की परवाह नहीं होती थी। फिर वो तुलसीदास को लिखकर भेजती है कि मुझे मेरे परिवार वाले बहुत सता रहे हैं, मैं क्या करूं। तो तुलसीदास एक पंक्ति उनको लिख कर के भेजते हैं, उस पंक्ति को भी हम देखेंगे आगे आने वाले दिनों में कि क्या थी वो पंक्ति। लेकिन तुलसीदास उनको समझाते हैं कि जो लोग भक्त हो जाते हैं उनको परिवार वाले सताते हैं, दुनिया वाले सताते हैं, लेकिन आप उसकी परवाह मत कीजिए, है ना। तुलसीदास उनको समझाते हैं, उनके समय में तुलसीदास थे, तो तुलसीदास उनको समझाते हैं कि आप किसी की परवाह मत करो। तो वो तुलसीदास को ही लिख करके भेजती है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे दुनिया वाले सता रहे, मुझे परिवार वाले सता रहे, वो मुझे भक्ति नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि तुलसीदास उनको बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसा चलता है ना, जो भक्ति करते हैं वो सताए जाते हैं, परेशान किए जाते हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको उनकी टेंशन नहीं लेनी है। तो इसीलिए मीरा जो है वो और ज्यादा अपने मतलब अटल रहती है, स्थिर रहती है, दृढ़ रहती है। और आपको हमने सुनी होगी ये कहानी भी कि मीरा को जहर तक दे दिया था लोगों ने, मतलब परिवार के लोगों ने, कि ये मर जाए क्योंकि इसने हमारी कुल की मर्यादा को खत्म कर दिया। उनके लिए शर्म की बात थी कि उनकी बहू मतलब उनके घर की बेटी वो क्या कर रही है, मंदिरों में जाकर के नाच रही है ना। तो इसीलिए उनको जहर दे दिया था। लेकिन क्या हो गया था, जहर का भी कोई असर नहीं था, क्योंकि भक्ति उसकी ऐसी थी। कौन सी भक्ति है वो? माधुर्य भाव की भक्ति, ठीक है। और जो सख्य भाव की भक्ति है वो किसकी है? सूरदास की। वो सखा के रूप में ही कृष्ण को कृष्ण की जो वर्णन जितना भी इन्होंने लिखा है वो सखा के रूप में, और सखा के रूप में ही वो कृष्ण को मानते थे, ठीक है।
अब चलते हैं हम दास्य भाव की भक्ति की तरफ। अब बताइए कि दास्य भाव की भक्ति किसकी थी, जल्दी से। नाम ले चुकी हूं यहां पर मैं, तो आप जल्दी जल्दी कमेंट करें किसकी थी दास्य भाव की भक्ति। विनोद, गुड। दास्य भाव की भक्ति थी तुलसीदास की, है ना। तो वो क्या कहते थे, अपने दास के रूप में, सेवक के रूप में अपने आप को वो मानते थे। ठीक है, तो 3-4 प्रकार की भक्ति है जो हमें पता होनी चाहिए। और मीराबाई के बारे में माधुर्य भाव की भक्ति ये पूछी जाती है। ठीक है, ईश्वर को पति रूप में मानना, है ना, माधुर्य भाव की भक्ति। ईश्वर को सखा के रूप में, यानी कि मित्र के रूप में, यानी कि दोस्त के रूप में मानना, सख्य भाव की भक्ति। ईश्वर को दास के रूप में, मतलब अपने आप को दास के रूप में ईश्वर का दास स्वीकार करना, ये है दास्य भाव की भक्ति। ठीक है, तो जो मैं आपको बता रही थी, हम कहां से कहां पहुंच गए। ममता ने सवाल किया था, क्या सवाल था ममता का, लोक रक्षक और लोक रंजक, है ना। तो वही कि कृष्ण के 2 रूप स्वीकार किए गए हैं, एक लोक रक्षक, एक लोक रंजक, एक लोगों की रक्षा करने वाला कृष्ण का रूप, और एक लोगों का मनोरंजन करने वाला कृष्ण का रूप। लेकिन कृष्ण भक्त कवियों ने किसको चूज किया, लोक रंजक, यानी कि मनोरंजन करने वाले रूप को, क्योंकि दुनिया को क्या चाहिए, मनोरंजन चाहिए। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम देखते हैं, एक तो होती है वात्सल्य भाव की भक्ति, भी होती है एक, है ना। वात्सल्य भाव की भक्ति, देखो इसके ऊपर मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है सारी भक्ति के बारे में, अगर आपने देखी होगी। आप पता नहीं देखते हैं नहीं देखते हैं, मैंने शॉर्ट वीडियो बना रखी है। वात्सल्य भाव की भक्ति है जिसमें ईश्वर को किसके रूप में, बच्चे के रूप में मानते हैं। जैसे लड्डू गोपाल, आपने सुना होगा ना, लड्डू बोलते हैं ना कृष्ण को, बच्चे के रूप में भक्ति करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, इस तरीके से नहलाते धुलाते हैं कृष्ण को, कृष्ण की मूर्ति को सजाते संवारते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, इस तरह की भक्ति, मतलब वो अपनी भावना है जैसे भी, है ना। तो उसको कहेंगे वात्सल्य भाव की भक्ति। दास्य भाव किसी और कवि की है ना मैम जी, दास्य भाव तुलसीदास की भक्ति है, अनुसुईया तुलसीदास। ठीक है, वो दास के रूप में ही खुद को स्वीकार करते हैं, और सबसे ज्यादा दीनता और नम्रता वाला भाव उनके अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, दीनता नम्रता को लेकर के एक और भी है जिनके विषय में हम पढ़ चुके हैं। क्या नाम था उनका, जाके कुल, उनकी कुछ पंक्ति याद आ रही है मुझे, जाके कुल सब ढोर ढोवत, फिर ही बनारस से अजहू आस पासा। क्या है वो उनका, मतलब उन्होंने भी बहुत ज्यादा अपने आप को दीनता वाले भाव में वो लेकर गए हैं। तो हमें, मतलब ये सारे क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं, बहुत घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर है ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको एग्जाम में, है ना। तो सबसे ज्यादा जरूरी है हमें कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए जब हमें पूछा जाए कि घुमा फिरा के अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें उसका जवाब देना आना चाहिए ना। यहाँ पे ही 116 नंबर पेज पे लिखा हुआ है मेरे पास कि माता पिता मंदिरों में लड़कियों को चढ़ा आते थे, यहाँ उनका विवाह ठाकुर जी के साथ हो जाता था, मतलब चढ़ा देते थे कि बस ये बस आपको ही अर्पित है ना, बेटी पैदा हो गई है तो फिर आप ही संभालो इसको, हमें क्या। तो फिर क्या करते थे, विवाह किसके साथ हो जाता था, कृष्ण के साथ। और कुछ ऐसी थी लड़कियां जो बहुत ज्यादा दृढ़ निर्णय ले लेती थी कि हमें अब कृष्ण के लिए ही जीना है, और कुछ पता नहीं कहाँ चली जाती होंगी बेचारी। और मीराबाई का ही मैं पढ़ रही हूँ, ये सगुण धारा में ही है, सगुण धारा प्रकरण 5, और सूरदास से पीछे वाली पंक्तियां हैं। अगर आपके पास बुक है, सूरदास से पीछे वाली पंक्तियां हैं। यहां पर देखो लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ है सूरदास के बिल्कुल पीछे वाला पैराग्राफ मैं पढ़ रही हूँ। दक्षिण में अंदाल इसी प्रकार की एक प्रसिद्ध भक्तिन हो गई है। अंदाल, अंदाल एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध, दक्षिण की मीरा कहा जाता है उसको। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि दक्षिण की मीरा किसको कहा जाता है, तो वो अंदाल भी आपको मिलेगा, आंडाल भी मिलेगा, इस तरह से नाम मतलब अलग अलग प्रकार से लिखे हो सकते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि दक्षिण में अंदाल किस इसी प्रकार की एक प्रसिद्ध भक्तिन हो गई थी, उसको दक्षिण की मीरा कहा जाता था। ठीक है, जिनका जन्म संवत 773 यानी कि 713 ईस्वी में हुआ था। अंदाल के पद द्रविड़ भाषा में तिरुपावई नामक पुस्तक में मिलते हैं। तो इनके जो पुस्तक का नाम है तिरुपावई है, ध्यान रखेंगे आप, पुस्तक भी इंपॉर्टेंट है।
आंदाल एक स्थल पर कहती है, अब मैं पूर्ण यौवन को प्राप्त हूँ। आंदाल का कथन है, मीराबाई का नहीं है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एक जैसे क्वेश्चंस हैं और ऐसे लगेगा, एक जैसी पंक्तियां हैं, ऐसे लगेगा आपको कि मीरा की पंक्तियां हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये आंदाल की पंक्तियां क्या कहती हैं कि अब मैं पूर्ण यौवन को प्राप्त हूँ और स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त तो और किसी को अपना पति नहीं बना सकती हूँ। ठीक है, तो ये किसकी पंक्ति है? आंदाल की पंक्ति है, ना कि मीराबाई की। ध्यान दें। अब अगर आपके पास कॉपी पेन है, आप अभी इसको नोट कर लें। वैसे मैं इसको पढ़ाने वाली हूँ अभी अगली क्लास में, मतलब कल की क्लास में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ तक पहुंच गए तो मैं आपको कल ही पढ़ाऊंगी, अदरवाइज फिर आज थर्सडे है ना, फ्राइडे सैटरडे, अभी 2 दिन है हमारे पास। 2 दिन में हम ये खत्म करेंगे पूरा, मतलब कृष्ण भक्ति शाखा कोशिश करूंगी कि ये खत्म हो जाए, क्योंकि मंडे को तो हमने सवाल करने हैं, तो मंडे को जितना हमने पढ़ा है अब तक वो हम सारा पूरा कवर करेंगे, है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि इस भाव की उपासना यदि कुछ दिन चले तो उसमें गुह्य और रहस्य की प्रवृत्ति हो ही जाएगी। ये रहस्यवादी सूफियों का उल्लेख ऊपर हो चुका है, जिसकी उपासना भी माधुर्य भाव की थी। अब देखो, यहाँ पे 2 बातें क्लियर होती हैं। पहली बात, मैंने आपको बताया ना कि माधुर्य भाव की भक्ति किसकी होती है। तो माधुर्य भाव की भक्ति होती है जब कृष्ण को किसके रूप में माना जाए? पति के रूप में। अब इसके विपरीत कौन है? सूफी। वो क्या करते हैं? ईश्वर को किसके रूप में मानते हैं? पत्नी रूप में, है ना। तो उनकी भक्ति भी कौन से भाव की हुई? माधुर्य भाव की। उनके कोई और भाव नहीं हुआ। पति या पत्नी, दोनों रूपों में अगर हम कृष्ण सॉरी ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर की उपासना पति या पत्नी रूप में करते हैं, तो वो कौन सी भक्ति है? माधुर्य भाव की। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मीरा जो है वो पति मानती थी कृष्ण को, तो उसकी भक्ति माधुर्य भाव की है, और सूफी जो है वो पत्नी मानते थे, तो उनकी माधुर्य भाव की नहीं है। तो उनकी भक्ति भी माधुर्य भाव की है, यहाँ पे क्लियर किया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि रहस्यवादी सूफियों का उल्लेख ऊपर हो चुका है, जिनकी उपासना भी माधुर्य भाव की थी। तो उनकी उपासना भी कौन सी काउंट होती है? माधुर्य भाव की। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इस बात को। आगे यहाँ पे बता रहे हैं, मुसलमानी जमाने में इन सूफियों का प्रभाव देश की भक्ति भावना के स्वरूप पर बहुत कुछ पड़ा। माधुर्य भाव को प्रोत्साहन मिला। माधुर्य भाव की जो उपासना चली आ रही थी, उसमें सूफियों के प्रभाव से आभ्यंतर मिलन, मूर्छा, उन्माद आदि की भी रहस्यमयी योजना हुई। मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु दोनों पर सूफियों का प्रभाव पाया जाता है। अब देखो, मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु दोनों पर किसका प्रभाव है? सूफियों का प्रभाव है। ठीक है, तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि मीराबाई पर किसका प्रभाव था या चैतन्य महाप्रभु पर किसका प्रभाव था, हो सकता है दोनों के बारे में पूछ ले, तो आपको वहां पे ध्यान देना है कि दोनों पर किसका प्रभाव था? दोनों पर सूफियों का ही प्रभाव था। ठीक है, तो ये रहा आपका, मतलब मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा है। ठीक है, ये जो अंदाल थी ये देवदासी थी, और इन्हें भी क्या कर दिया गया था? मंदिर में दान कर दिया गया था। अब तो मतलब उस जमाने में क्या होता था, बेटी पैदा होती थी तो सिर्फ दान, तो इनको भी, अंदाल को भी दान कर दिया गया था सूफियों का। हाँ, गुड। तो मतलब लड़कियां जो है मंदिरों में समर्पित कर दी जाती थी। आंदाल और मीरा में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आंदाल कहती है अब मैं पूर्ण यौवन को प्राप्त हूं, और क्या कहती है आगे कि कृष्ण के अतिरिक्त तो और किसी को अपना पति मैं नहीं बना सकती। तो यानी कि वो कृष्ण को ही अपना पति मानती थी। तो मीराबाई का भी आपको सेम ही मिल सकता है, लेकिन आपने इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। और क्या था इसके बारे में बताने वाला? ये वाला हमने पढ़ लिया था, इसी के पीछे है। वल्लभ संप्रदाय में जो उपासना पद्धति तथा सेवा पद्धति ग्रहण की गई, उसमें भोग राग और विलास की प्रभुत सामग्री के प्रदर्शन की प्रधानता रही। इसको आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट है ये। क्या बता रहे हैं कि जो वल्लभ संप्रदाय में उपासना पद्धति थी और सेवा पद्धति थी, उसमें भोग भी था, भोग विलास सब कुछ था, राग भी था, और मतलब प्रधानता थी इन चीजों की। मंदिरों की प्रशंसा कैसर की चक्कियां चले हैं, ये मैंने बता दिया था आपको, कहकर होने लगी। भोग विलास के इस आकर्षण का प्रभाव सेवक सेविकाओं पर अच्छा नहीं पड़ सकता था, लेकिन ये सब चला आ रहा था। तो आगे देखते हैं, इसी के साथ अगला पैराग्राफ है। सब संप्रदायों के कृष्ण भक्त भागवत में वर्णित कृष्ण की ब्रजलीला को ही लेकर चले, क्योंकि
उन्होंने अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति के लिए कृष्ण का मधुर रूप ही पर्याप्त समझा। अब यहाँ पे हम बता रहे थे ना प्रेम लक्षणा भक्ति की, मतलब आप पूछ रहे थे मुझे भी कौन सा रूप लेकर चल रहे थे वो कृष्ण का, प्रेम लक्षणा भक्ति। इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? प्रेम लक्षणा भक्ति, जिसमें प्रेम की प्रधानता हो, है ना, प्रेम के लक्षण हो, प्रेम की प्रधानता हो। तो प्रेम लक्षणा भक्ति को लेकर ये चल रहे थे कौन? जो संप्रदाय चल रहे थे, ठीक है, जितने भी संप्रदाय चल रहे थे वो सारे संप्रदाय क्या कर रहे थे? कृष्ण भक्त भागवत में वर्णित भागवत वाले कृष्ण को लेकर चल रहे थे। ये ब्रज लीला को लेकर, जो ब्रज में कृष्ण लीला करते थे उसी को लेकर चले ये, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति के लिए क्या किया? कृष्ण के मधुर रूप को ही पर्याप्त समझा। तो उन्होंने प्रेम लक्षणा भक्ति को ही ग्रहण किया और इसी रूप को इन्होंने पर्याप्त समझा। ठीक है, कौन से कृष्ण हैं? ये भागवत के कृष्ण हैं। ठीक है, तो दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है? आंदाल, मीरा और चैतन्य महाप्रभु जो हैं, इन तीनों को शुक्ल ने क्या माना है? रहस्यवादी माना है। तो अगर आपके पास कॉपी पेन है अभी जल्दी से इनको लिख लें। आंदाल, मीरा और चैतन्य महाप्रभु, इनको शुक्ल ने रहस्यवादी माना है। तीनों पर सूफियों का प्रभाव था, तीनों पर। ठीक है, मीरा और चैतन्य महाप्रभु पर तो था ही, लेकिन आंदाल पर भी सूफियों का प्रभाव था और ये रहस्यवादी थे तीनों। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं। यहाँ पे आगे क्या लिखा है? महत्व की भावना से उत्पन्न श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव छोड़ देने के कारण कृष्ण के लोक रक्षक और धर्म संस्थापक स्वरूप को सामने रखने की आवश्यकता उन्होंने ना समझी। तो लोक रक्षक रूप को नहीं रखा उन्होंने सामने, लोक रंजक रूप को सामने रखा। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। भगवान के मर्म स्वरूप को इस प्रकार किनारे रख देने से उनकी ओर आकर्षित होने और आकर्षित करने की प्रवृत्ति का विकास कृष्ण भक्तों में ना हो पाया। फल यह हुआ कि कृष्ण भक्त कवि अधिकतर फुटकल श्रृंगारी पदों में ही रचना करने लगे रहे। तो इसको भी आपको नोट करना है, कृष्ण भक्त कवि अधिकतर फुटकल श्रृंगारी पदों की रचना में ही लगे रहे। तो ज्यादातर वो फुटकल रचनाएं ही करते थे, श्रृंगारी रचनाएं करते थे। श्रृंगार आपको पता है ना, जिसमें नायक और नायिका का वर्णन होता है। ठीक है, प्रेम का वर्णन हो, प्रेम लक्षणा भक्ति का ही वर्णन हो, जिसमें उनकी रचनाओं में ना तो जीवन के अनेक गंभीर पक्षों के मार्मिक रूप स्फुरित हुए, ना अनेक रूपता आई। श्री कृष्ण का इतना चरित्र ही उन्होंने ना लिया जो खंड काव्य, महाकाव्य आदि के लिए पर्याप्त होता। राधा कृष्ण की प्रेम लीला ही सबने गाई, तो राधा कृष्ण की ही प्रेम लीला सबने गाई थी, ये बात यहाँ पे बता रहे। भागवत धर्म उदय भागवत धर्म का उदय यद्यपि महाभारत काल में ही हो चुका था और और अवतारों की भावना देश में बहुत प्राचीन काल से चली आती थी, पर वैष्णव धर्म के सांप्रदायिक स्वरूप का संगठन दक्षिण में ही हुआ। वैदिक परंपरा के अनुकरण पर अनेक संहिताएं, उपनिषद, सूत्र ग्रंथ आदि तैयार किए गए। श्रीमद् भागवत में कृष्ण के मधुर रूप का विशेष वर्णन होने से भक्ति क्षेत्र में गोपियों के ढंग के प्रेम का माधुर्य भाव का रास्ता खुला। तो क्या बता रहे हैं? श्रीमद् भगवत में श्री कृष्ण के मधुर रूप का विशेष वर्णन होने से, तो जो श्रीमद् भागवत था उसमें श्री कृष्ण के कौन से रूप का वर्णन हो रहा है? किसी विशेष रूप का वर्णन हो रहा है। और भक्ति के क्षेत्र में गोपियों के ढंग के प्रेम का माधुर्य भाव का रास्ता खुला। गोपियों के ढंग के प्रेम का, है ना। आपको पता है ये गोपियों का प्रेम किस ढंग का था कृष्ण के प्रति। इसके प्रचार में दक्षिण के मंदिर में देवदासी प्रथा। अब देखो, दक्षिणों के मंदिर में कौन सी प्रथा थी? देवदासी प्रथा। और उसी प्रथा में कौन आती है? आंदाल भी उसी प्रथा में आती है और मीराबाई भी उसी प्रथा में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि दक्षिण के मंदिरों में देवदासी प्रथा विशेष रूप से सहायक हुई। और देवदासी प्रथा का मतलब क्या है? कि माता पिता क्या करते थे? लड़कियों को मंदिरों में छोड़ आते थे, है ना, कि तुम मतलब दान कर देते थे एक टाइप से, कि तुम अब यहाँ पे सेवा करो और तुम्हारी शादी किससे होगी? ठाकुर जी से होगी, यानी कि कृष्ण से ही तुम्हारी शादी होगी, अब तुम्हें दे दिया हमने बस। ठीक है, तो यही था सारा जो मैंने आपको पढ़ करके बता दिया है। और अगर पीपीटी सामने हो तो फिर ज्यादा मजा आता है पढ़ने का, है ना। अभी आपको उतना मजा नहीं आ रहा होगा, आपको पता है कि चलो थोड़ा सा एडजस्ट किया हमने उसके लिए। वैसे मैं क्लास बंद करने वाली थी, बट आप लोगों ने डिमांड की है, तो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। कल की क्लास में मिलते हैं फिर। कुछ और किसी को पूछना है तो आप बता सकते हैं, और किसी को कुछ पूछना है, कोई सवाल है, कोई जवाब है, कोई बात है तो आप कर सकते हैं। और अगर फॉर्म निकल भी जाए नेट के तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है।
टेंशन मत लेना, टेंशन फ्री हो के आप जितनी तैयारी करेंगे ना वो आपके लिए फायदेमंद होगी, है ना। और रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी, थोड़ा पढ़ो लेकिन रिवाइज करके पढ़ो। रिवाइज करके जितना आप पढ़ोगे ना उतना आपके लिए फायदा होगा, आप पिछली चीजों को भूलेंगे नहीं। जो मैंने पीछे पढ़ा दिया है ना उसको पढ़ो बार बार, है ना। वैसे थैंक यू मैम, अच्छा जी, नाइस क्लास, थैंक यू वेरी मच। कल नेक्स्ट क्लास लेना मैम, नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, आज की क्लास से आपको तसल्ली हो गई इतना सोचने के लिए हमारे बारे में? ओके, अच्छा इसलिए कह रहे थे, वैसे थैंक यू। ओके ओके ओके। तो अगर फॉर्म निकल भी जाए तो टेंशन नहीं लेनी, है ना। इतनी प्रॉब्लम के बाद भी पढ़ाया। एक्चुअली मैं खुद ही बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि पीपीटी नहीं दिखती है ना तो मुश्किल हो जाता है। और अभी तो मैं ही दिख रही हूँ, बस इसमें मैं दिख रही हूँ। तो आप लोगों ने भी एडजस्ट किया, है ना। नहीं तो बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, सारे बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। ठीक है। हाँ, आप साथ साथ पीवाई क्यू कराने का सोचा? अच्छा, इस बात के लिए, ओके ओके ओके, ठीक है। तो अब देखो, कल और परसों 2 दिन बचे हैं हमारे पास ना। तो 2 दिन में मैं कोशिश करूंगी पूरी पूरी कि मैं ये कृष्ण भक्ति वाला पूरा ही करवा दूं आपको। फिर परसों, मतलब कि मंडे को, परसों मतलब मंडे, परसों तो वैसे संडे होएगा ना शायद। नहीं, अभी तो 2 दिन बाकी है। तो मंडे को हम एमसीक्यूज करेंगे और पीवाईक्यूज भी करेंगे, दोनों चीजें साथ साथ में, पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज, ठीक है। तो दोनों में आपको फायदा होगा, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, लेकिन पढ़ना पड़ेगा बेटा, खुद पढ़ के आना पड़ेगा क्लास में, है ना। ठीक है। तो पढ़ करके आओगे तो आपको भी अच्छा लगेगा टेस्ट देने में, नहीं पढ़ करके आओगे तो आपको ऐसा लगेगा क्या बकवास क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैम, हमसे कुछ पता नहीं चल रहा। कल हो रहा था ना ऐसा, कुछ समझ नहीं आ रहा, नए नए क्वेश्चन है, कुछ पता नहीं चल रहा, ऐसे ही लग रहा था ना कल की क्लास में तो। हाँ, तो फिर ऐसे ही लगने वाला अगर आप नहीं पढ़ के आओगे तो, पढ़ के आना है। और खुद के ऊपर खुद ही ध्यान दो, क्योंकि आपको पता है कि अब पेपर आने वाले हैं और टाइम भी नहीं है। 1 महीना त्योहार में चला जाएगा, उसको गिनो मत। अक्टूबर महीने को तो बिल्कुल भी मत गिनो, ठीक है। सितंबर अगला महीना, अक्टूबर को छोड़ दो, नवंबर और दिसंबर में आपके पेपर हैं। तो 2 महीने, 2.5 महीने जितने भी हैं उसमें डट की तैयारी कर लो, फिर आराम से सुख से रहना, है ना। फिर टेंशन नहीं होगी। तो चलो, थैंक यू वेरी मच, आपने एडजस्ट किया। मैम इस बार तो नेट करना है, नेट नहीं करना आपको, जेआरएफ करना है, ठीक है। जेआरएफ, जेआरएफ के बारे में सोचो, ऊंची सोच रखो। जेआरएफ होगा इस बार अच्छे से सबका, ठीक है। एंड करें फिर, अक्टूबर तो सफाई। हाँ हाँ, सही बात है, सफाई में चला जाता है। आधा सफाई में चला जाएगा, आधा त्योहार में चला जाएगा, दिवाली में चला जाएगा, है ना। और सारे साल की कमाई एक ही दिन में खत्म हो जाती है लोगों की ना, एक दिवाली में चली जाती है। वैसे बुद्धिमान लोग ना मनाते नहीं है त्योहारों को, मनाते तो हैं लेकिन उतना खर्चा नहीं करते। और कई लोग ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं एक बार तो त्योहार आएगा, फूंक देते हैं पटाखों के साथ पैसा भी। तो चलो, बुद्धिमानी से चलो, अच्छे बच्चे, पढ़ने वाले पढ़े लिखे बच्चे हो आप, है ना। बुद्धिमानी से, कि सारा पैसा खर्च नहीं करना है, ठीक है, एंजॉय ठीक है। और थोड़ा लिमिटेड हो हर चीज, है ना। चलिए फिर कल की क्लास में मिलते हैं। और कल थोड़ा जल्दी मैं स्टार्ट कर दूंगी क्लास को, क्योंकि आज हमारा टाइम गया है थोड़ा। अगर मैं 10-15 मिनट, 10 के मिनट पहले शुरू कर सकती हूँ क्लास, तो आ जाना टाइम से, है ना। अभी चलते हैं फिर, आपकी भी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, गुड नाइट सभी को।